हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालयपुर टीचिंग, जिसमें हम फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th की मैथ। और मैथ में चैप्टर नंबर हमारा 8 चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट टाइम 8.2 कंप्लीट कर चुके थे और आज की क्लास में हम 8.3 करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमारी 8.2 हो चुकी थी पूरी कंप्लीट और आज की क्लास में हम 8.3 करेंगे। आज की क्लास जो रहेगी, आपको इसमें पूरे टोटल जो ऑल क्वेश्चंस हैं, पूरे आपको तीनों चारों क्वेश्चंस के पूरे जितने भी टोटल क्वेश्चन हैं, आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक बार आप क्लास में अगर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी बच्चों के साथ क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें और क्लास पसंद आए तो जाते समय क्लास को लाइक करके भी जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास और फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में है कि एक्सप्रेस द, एक सेकेंड रुक जाइएगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चल हम पेन का कलर व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, देन येलो कर लेते हैं और पिंक कर लेते हैं। क्लियर, अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। मतलब हमको साइन ए, टेन ए और सेक ए को किस में चेंज करना है, मतलब किसके में चेंज करना है, हमको कोट ए के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम कुछ हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको फॉर्मूले लिख देती हूँ ताकि दिक्कत नहीं जाए। हम एक फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल में क्या जाएगा 1। एक फॉर्मूला ये यूज करेंगे हम। ठीक है, फिर हम एक फॉर्मूला कौन सा करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल में क्या है सेक स्क्वायर ए। ये आपके जो है बुक में ही दिए गए हैं, तो इनका यूज करना है, इन्हीं आइडेंटिटी का। और एक हमारे पास क्या है, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 और इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, और जो हमारे हमको क्योंकि साइन और सेक और टेन को कोट में बदलना है, तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि हम एक आइडेंटिटी ये भी यूज कर सकते हैं, साइन ए इक्वल में क्या होता है 1 बाय कोसेक ए। ठीक है, वहीं पर अगर हम टेन का देखेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन ए इक्वल में क्या आ जाएगा 1 बाय कोट ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इतनी यूज करने वाले हैं आइडेंटिटी जो मैंने ये लिखी है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, चल इसको मैं बढ़िया से एक बॉक्स में इसको फिलअप कर दूं। ठीक है, इसको हम बढ़िया बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं। चल अब सबसे पहले हमने देखा, पहले हमको किसको करना है, साइन ए को करना है। किसको करना है, साइन ए को करना है। तो चलिए साइन ए को कर लेते हैं। तो देखिए साइन ए, अब साइन ए जो है हमें पता है, देखिए यहाँ पर क्या है, साइन का एक हमने यहाँ पर दिया गया है। देखिए साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी, 1 बाय कोसेक, क्या दे रखा है 1 बाय कोसेक ए दे रखा है। क्या दे रखा है 1 बाय कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए ये 1 बाय कोसेक ए जो है, हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको कोसेक ए को अगर स्क्वायर करूं, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं है ना यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, ए स्क्वायर लिखूं या फिर बी स्क्वायर, कुछ भी लिखूं, बी स्क्वायर लिखा और रूट के अंदर है, तो आप देख सकते हैं ये रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ओनली बी के बराबर। तो यहाँ पर भी अगर मैं क्या करूं कि है ना, ये कोसेक को अगर स्क्वायर बना दूं और इस पर रूट चढ़ा दूं, तो फिर भी यही रहेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि साइन ए इक्वल में क्या आ जाएगा 1, और इसमें क्या कर सकती हूँ मैं, रूट कर दूंगी, तो कोस 1
कोसेक और स्क्वायर लगा देंगे। तो अगर मैं ये स्क्वायर और रूट को कट करूंगी तो ये जो पहले वाला जैसा ही हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? देखिए अब हमें पता है कोसेक स्क्वायर ये आ गया है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कोसेक की वैल्यू दे रखी है। आप देखिए साइड में कोसेक की वैल्यू क्या दे रखी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कोसेक की वैल्यू को पुट कर देंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन ए इक्वल में 1 में क्या जाएगा, रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या है वैल्यू? तो कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखेंगे कि देखिए हमने साइन जो है उसको हमने किस में चेंज कर दिया, कोट में चेंज कर दिया। साइन को किस में चेंज कर दिया, कोट में चेंज कर दिया। बस यही करना था। तो मतलब हमारे पास पहला वाला आ चुका है। ठीक है, पहला वाला आ चुका है। क्लियर है? तो फर्स्ट हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हमको क्या दे रखा है, सेक को करना है। यहाँ पर सेक ए को चेंज करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक ए इक्वल में क्या जाएगा हमारे पास। अब देखिए सेक ए, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर यहाँ पर आइडेंटिटी बताएं हम, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो सेक स्क्वायर ए है इसकी वैल्यू हमको दे रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेक को हम स्क्वायर बना सकते हैं, बिल्कुल सेक स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सेक का क्या निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली जो वैल्यू होती है उस पर क्या जाएगा, रूट आ जाएगा। मतलब कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमारे पास रूट के अंदर आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए सेक ए इक्वल में क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 10 की एक वैल्यू होती है, देखिए 1 प्लस, तो ऐसे रहेगा 10 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 10 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी, 1/4। तो बस हम यहाँ पर यही रखेंगे 1/4। और यहाँ पर किस पर, 10 पर स्क्वायर था तो कोट स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं नेक्स्ट। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए लाइन भी लेने के बाद भी चलिए आ गई है ना। अब देखिएगा, अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो आया हम इसके नीचे क्या कर सकते हैं, 1 यूज करके और इसमें क्या लगा सकते हैं, एलसीएम मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक ए इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का अगर हम इस 1 और कोट स्क्वायर का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर इस कोट स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट स्क्वायर ए ये आ जाएगा। और यहाँ पर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर है? फिर हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये जो सेक है, अकेला जो सेक था हमने उसको किस में चेंज कर दिया, कोट में चेंज कर दिया। मतलब हमारे पास दूसरा भी क्या हो गया है, आ चुका है। क्या आ गया है, दूसरे का आंसर भी हम लेकर आ गए हैं। अब हम देखेंगे थर्ड हमको क्या करना है, 10 का बनाना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे किसको बनाना है, 10 को। तो चलिए 10 को बना देते हैं। 10 का तो बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि 10 का तो ये फॉर्मूला ही है। इसको हम 1/कोट लिख सकते हैं। तो 1/कोट ए, तो ये तो वैसे ही बन गया है। तो इस तरीके से हमने हमारे पूरे जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था कि हमको एक्सप्रेस करना था साइन, सेक और टेन को किसमें, कोट ए, तो हमने उन सभी को, इसको भी हमने कर दिया है, फिर सेकंड वाले को भी कर दिया और इसको भी कर दिया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही थे। ठीक है, फर्स्ट तो हो चुका है हमारा, है ना, ये फर्स्ट। चलिए आ चुका है हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, राइट द ऑल
द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए हमको है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनको बताना है, ठीक है, उनके एंगल ए को बताना है और उसको किसमें हमें किसमें बताना है, तो उन सबको हमको सेक ए में बताना है, ठीक है, उसको किसके उस अकॉर्डिंग बताना है, सेक ए के बताना है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सभी को हमको क्या करना है, सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए सेक ए के टर्म्स में लिखना है, मतलब सेक ए को छोड़ के बाकी सबको लिखेंगे। किस किस को लिख सकते हैं, जैसे कि साइन ए को लिखेंगे, ठीक है, फिर कोस ए को लिखेंगे, फिर हम है ना टेन ए को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, कोट ए को लिखेंगे, और फिर कोसेक ए को लिखेंगे। मतलब हमको ये साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए और सेक ए को सभी को हमको किसके टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। तो चलिए सबसे पहला वाला कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसको करेंगे, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं साइन ए को, ठीक है, क्या करने वाले हैं, साइन ए को करने वाले हैं। तो चलिए कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम, एक मिनट में पेन कलर चेंज करती हूँ, सबके अलग अलग करूंगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट दे रखा है, अब हमको देखिए एक आइडेंटिटी दे रखी है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अब हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखें, तो अगर मैं है ना साइन स्क्वायर का निकालूं तो कोस को क्या करेंगे, हम कोस को क्या कर देंगे, 1 के पास भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर का अगर हम लेकर जाएंगे कहाँ पर, तो इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए तो एज इट इज रहेगा, 1 रहेगा। अच्छा कोस को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस को आपको पता होगा कि जो कोस होता है वो कोस ए किसके इक्वल में होता है, 1 बाय सेक के इक्वल में होता है ना। तो बस हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 बाय सेक लिख देंगे, ठीक है। अच्छा कोस के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो सेक के ऊपर भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, 1 नीचे लगाएंगे और एलसीएम मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा। अच्छा इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए ही इन दोनों का एलसीएम बनेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए सेक स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए आएगा, माइनस और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर ये है, तो अगर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अगर हम दोनों पर क्या कर सकते हैं, अगर हम रूट चढ़ाएं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए दोनों पर रूट करें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरे का रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिएगा, अब हम देखें तो अगर हम साइन स्क्वायर का रूट निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। और वहीं पर अगर हम इन दोनों को अलग अलग करें तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, हाँ ऊपर वाले को हम अलग रूट में लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे वाले को हम अलग स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर है ना, इसको हम इसका रूट हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये साइन ए एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला रूट वाला जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखिए नीचे इसके रूट निकालेंगे स्क्वायर का, तो ओनली क्या आ जाएगा, तो सेक ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने साइन का क्या निकाल लिया, सेक ए बना लिया है, मतलब हमारा पहला हमने साइन ए का सेक ए टर्म फाइंड कर लिया है। अब हम कर लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या दिया है, कोस दिया है। चलिए अब कोस का करते हैं। तो कोस ए को देखिए, कोस ए का तो सिंगल दे ही रखा है फॉर्मूले में, तो ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 1/sec a। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/sec a। तो हमने सेकंड वाले को तो ये आपका डायरेक्ट ही कोस ए किस टर्म में आ गया है, सेक ए में आ चुका है। चलिए अब हम कर लेते हैं टेन का। ठीक है, टेन के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। ठीक है, अब करते हैं हम टेन ए का। चल, तो अब देखेंगे हमने क्या करा है, अब हम किसका करेंगे, टेन का करेंगे। टेन का क्या होता है, तो टेन का करने के लिए देखिए सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल में क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, जो कि हमको ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम दोनों पे अगर हम क्या कर सकते हैं, दो आप देखिए यहाँ पर इन दो, आप यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं टेन को यही रहने दूं तो सेक के पास अगर इसको भेजूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और -1 यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। अब दोनों पर हम क्या कर सकते हैं, रूट लें। ठीक है, दोनों को पर हम अगर रूट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा। अब देखिए 10 का रूट अगर बाहर करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, ओनली 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे तो 10 आ जाएगा। और वहीं पर अगर हम है ना क्या करें, ये जो रहेगा, ठीक है, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। और हमको क्या करना था, 10 का अगर हम लेते तो क्या हो जाएगा, तो 10 को हमने सेक ए के टर्म में लिख दिया है। 10 को किस में लिख दिया है, सेक के टर्म में लिख दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 2 तक हो गया है। अब हम देख लेते हैं कोट वाला, कि कोट को कैसे लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा हम किसको लेंगे, कोट को। ठीक है, अब किसको लेना है हमको, कोट ए। अब देखिए कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोट को हमें पता है क्या लिखते हैं, कोट की एक आइडेंटिटी होती है 1/10 हो जाती है, क्या हो जाती है 1/10 ए हो जाएगी। तो बस हमको यही लिखना है, कोट ए की वैल्यू क्या होगी 1/10 ए। ठीक है, अब ये 10 ए हो जाएगी तो कोट एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आप 10 की वैल्यू ले आए, हम यहाँ पर क्या लाए, लास्ट में 10 की वैल्यू ले आए हैं। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, वहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये 10 की वैल्यू जो लेकर आए हैं हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। क्या आई थी हमारे पास, रूट अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 ये आई थी। तो देखिए कोट को भी हम किसके फॉर्म में ले आए, किस टर्म में ले आए, सेक के टर्म में ले आए। तो ये भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं इसको, अब हम देखते हैं किसको, कोसेक। लास्ट हमारे पास क्या बचा है, कोसेक बचा है। तो चलिए कोसेक को भी ले आते हैं। ठीक है, देखिए कोसेक का क्या होगा, तो कोसेक का हमको पता है 1/sin a होता है, क्या होता है 1/sin a होता है, ये आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि कोस ए कोसेक ए, अब यहाँ पर 1 तो 1 रहेगा। अब देखिए साइन की वैल्यू भी लाए थे हम, साइन में क्या लाए थे, यहाँ पर देख सकते हैं साइन की वैल्यू क्या लाए थे, हम ये लेकर आए थे। बस यही हम यहाँ पर जब प्रूफ कर दिया है तो हम वहां पर उसको इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो साइन वाली ये जो लाए थे इसको हम वहां पर लिख सकते हैं, उसको इस वैल्यू को उसमें पुट कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं। क्या थी, तो वैल्यू हमारे पास थी कि रूट के अंदर क्या था, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में क्या है, तो अपॉन में हमारे पास है सेक ए। ठीक है, तो वहां से हमने ये वैल्यू लेकर आए थे जो हमने यहाँ पुट कर दी है। अब आप देखेंगे कि देखिए ये जो है, अब हमको पता है कि अगर रेशियो के रेशियो मतलब अपॉन के अपॉन में होता है तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ पर कोसेक ए एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और 1 के अपॉन में 1 ही रहेगा, और ये जो रहेगा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक ए ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर रूट के अंदर जो ऊपर वाला जो है सेक स्क्वायर ए -1 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने देखा
कि कोसेक, देखिए कोस की वैल्यू क्या, कोसेक क्या होता है, तो कोसेक होता है यहाँ पर 1/sin। क्या होता है, 1/sin। अब देखिए यहाँ पर अगर 1/sin की वैल्यू यहाँ पर ये क्या थी हमारे पास आई थी, क्या आई थी, हमने यहाँ पर ये जो रखी है, ठीक है, sin a की वैल्यू ये है तो cos a की क्या हो जाएगी, इसके उल्टी। तो बस सिंपल सा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया, cos a की वैल्यू क्या हो गई, sec a अपॉन में क्या जाएगा, रूट के अंदर sec स्क्वायर a -1। तो हमने कोसेक को भी किसकी टर्म में ले आए, सेक की टर्म में ले आए। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। चल अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है और ये इसके ऑप्शंस दिए हैं और हमको ये बताना है इन ऑप्शंस में से राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई, हमको जस्टिफाई भी करना है और यहाँ पर आंसर भी चूज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, 9 sec स्क्वायर a -9 tan स्क्वायर a, ये दे रखा है, ठीक है। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 जब कॉमन आएगा तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर a बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास फर्स्ट सेकेंड नंबर आइडेंटिटी यहाँ पर दे रखा है। अगर मैं ये 1 को क्या करूं, ये 1 को अगर मैं यहाँ पर पहुंचा दूं, ठीक है, एक सेकेंड देखना, ये जो 1 है, ये जो 1 है ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है, ये 1 कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आएगा तो ये कहाँ चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा, ठीक है। और अगर ये 1 यहीं पर रह जाए, ठीक है, ये क्या हो जाए, 1 यहीं पर रह जाए और 1 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं, ये 1 यहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक को हम इधर ले आए या फिर हम 10 को ले जाएं, ठीक है। तो अगर 10 को सेक के पास ले जाएं, यहाँ पर 10 को अगर मैं सेक के पास ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, और इक्वल में बचेगा 1। तो ऐसे ही हो रहा है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर और इक्वल 1। तो यहाँ पर इन दोनों, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देख लीजिए एक बार, 1 इक्वल में क्या जाएगा, सेक के पास कौन चला जाएगा, तो सेक के पास चला जाएगा 10, और 10 किसका है, प्लस का है, तो यहाँ आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये दोनों की वैल्यू किसके इक्वल में आ गई, 1 के इक्वल में, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर क्या जाएगा, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब सेकंड वाले का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चल अब कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और एक दे रखा है 1 + कोट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। अब हमारे पास हमको कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि हम tan इक्वल में क्या मानते हैं, तो tan की एक वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन में क्या जाता है, कोस थीटा, एक आइडेंटिटी ये होती है, ठीक है। एक सेक की क्या होती है, सेक थीटा की क्या होगी, तो 1 क्या जाएगी, कोस थीटा। जो हमको जो वैल्यू यूज करनी है वही करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा, क्या टेन थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ आइडेंटिटी है हम वो लिखेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने उसको करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, 1 को तो हम क्या कर सकते हैं, एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। 1 को क्या करेंगे, हम एज इट इज लिखेंगे। फिर यहाँ पर है हमें क्या करना है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर सेक है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोस थीटा, ठीक है। आइडेंटिटी वही यूज करेंगे जिनकी जरूरत है। फिर आ जाएगा यहाँ पर कोट, कोट को क्या लिख सकते हैं, तो कोट को हमें ना, इसका tan का उल्टा भी होता है कोट, ठीक है, tan का उल्टा होता है कोट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर माइनस कोसेक की वैल्यू क्या होती है, तो कोसेक की वैल्यू होती है 1/साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम एलसीएम लगाएंगे। यहाँ पर एलसीएम देखिए, इसके नीचे कुछ बन नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब देखिए इन सब में क्या आ रहा है, कोस हमारे पास एलसीएम आ रहा है,
ठीक है। कोस हमारे पास एलसीएम आ रहा है कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1 के नीचे कोस मतलब 1 के नीचे 1 है, कोस नहीं है, तो बस कोस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोस थीटा हो जाएगा। बाकी इन दोनों के बीच नीचे कोस है तो कोस नहीं, बस एज इट इज लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा और प्लस में 1 आ जाएगा। फर्स्ट ये हो जाएगा। फिर वहीं पर इसमें देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आने वाला है, साइन थीटा जो है हमारे पास डिनोमिनेटर आता है। अब मतलब एलसीएम आएगा तो सेम वैसे ही 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे, और बाकी इन दोनों के नीचे साइन थीटा है तो इनको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, -1। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आप, मैं पेन का कलर चेंज करके बताती हूँ। देखिए ये जो है, ये यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, ये दोनों देखिए आपको सेम दिख रहे हैं, मतलब हम इनको क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, इसको भी ए मान सकते हैं। फिर यहाँ पर ये जो वैल्यू है हम इसको बी मान सकते हैं, और यहाँ पर एक वैल्यू है इसको भी हम बी मान सकते हैं। तो अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है कि ये होती है a प्लस बी इक्वल में a माइनस बी, सॉरी ब्रैकेट a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, जो a वैल्यू है उसका स्क्वायर अलग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या कि कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, और इसका पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम नीचे दोनों का एलसीएम रहेगा तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा और अपॉन मल्टीप्लाई में साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए इस पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये दोनों पूरा है, इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है, b है। तो हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब होता है तो हम उसको खोल के कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो हम इसको खोल के ऐसे ही लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, देखिए कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस में 2 कोस थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -1 का क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा। और ऐसे ही नीचे जो एलसीएम है उसको एज इट इज हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए जो इतनी वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू होती है, कौन सी होती है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आता है, 1 आता है। तो हम इन दोनों के प्लेस पर यहाँ से इस पूरी वैल्यू के प्लेस पे 1 यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। एक सेकेंड में थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइनिंग ड्रॉ कर देती हूँ ताकि यहाँ तक हो जाए। ठीक है, चल अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 प्लस, और यहाँ पर पूरा ये ऐसे कि एज इट इज को 2 कोस थीटा साइन थीटा और -1। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके अपॉन में जो लिखा है वो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, कोस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा, कोस 2 कोस थीटा और साइन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 2। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, 2 हमारे पास आंसर आने वाला है। तो जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चल अब हम कर लेते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन जो है इसका 3rd क्वेश्चन। ठीक है, 3rd नंबर का 3rd, क्योंकि 3rd नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हैं जिसमें से हम 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन दे रखा है sec a प्लस 10a और ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन है, और हमको ये ऑप्शन दे रखे हैं 4 जिसमें से एक आंसर होगा। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कुछ आइडेंटिटी जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे sec a,
सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, tan की वैल्यू है, तो tan को हम क्या लिखते हैं, tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, sin ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा, cos ए। ठीक है, फिर हमारे पास और वैल्यू, जैसे कि हमारे पास साइन है, ठीक है, तो साइन की भी लिख सकते हैं हम, 1/cos ए हम लिखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम सेक की वैल्यू रखेंगे, तो सेक की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1/cos ए। क्या रखेंगे, 1/cos ए, प्लस में tan की वैल्यू हम क्या रखेंगे, साइन ए, और अपॉन में cos ए। ठीक है, और यहाँ पर इसको एज इट इज ही रहने देंगे। क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे है कोस ए, तो कोस ए रहेगा, ऊपर का एज इट इज ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। तो देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, साइन का साइन में करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा, और नीचे का अगर एलसीएम मतलब कोस ए की करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोस ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए ही आएगा। क्लियर है? अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है। अगर मुझे यहाँ पर साइन की, यहाँ पर कोस की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ देखिए कोस स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा, और साइन किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, तो 1 माइनस क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये है हमारे पास, तो हम इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, कोस ए स्क्वायर ए की वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो हम इस पूरे की प्लेस पर क्या लिखने वाले हैं, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है हमारे पास, सिर्फ कोस है। अब देखिए ये वाले कोस से ये स्क्वायर वाला कोस कट हो गया, तो हमारे पास ओनली क्या बचेगा, यहाँ पर कोस ए। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाले, है ना। थर्ड का आंसर क्या होगा, डी होगा, कोस ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम कर लेते हैं थर्ड नंबर का, जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं इसमें से क्या आंसर आएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी प्लेस पर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। वहीं देखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर, तो इसके अपॉन में क्या लिख देंगे हम, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें पता है सेक की वैल्यू क्या होती है, तो सेक की वैल्यू क्या होती है, एक सेक की वैल्यू भी क्या होती है, हमको पता है सेक ए इक्वल में क्या होता है, 1/cos ए, है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर सेक की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर ए, क्योंकि सेक के पास स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी लिखेंगे। वहीं अगर हम कोसेक का देखें तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए कोसेक की वैल्यू क्या होती है, तो 1/sin होती है। क्या होती है, 1/sin होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए। अब हम देखिए रेसिप्रोकल के यहाँ पर अपॉन के रेशियो में भी है, इसलिए हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/cos स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई के साइन के साथ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा ए, और नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अब देखिए हमारे पास एक वैल्यू होती है, क्या होती है, tan की वैल्यू होती है। tan की क्या होती है आइडेंटिटी, अगर हम tan की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर होती है साइन थीटा या साइन ए लिख सकते हैं। tan ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए अपॉन में कोस ए, यही होती है। तो देखिए यहाँ पर साइन ए अपॉन कोस ए है, दोनों में स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा
थर्ड के फोर्थ का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो हमें थर्ड नंबर क्वेश्चन में फोर क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से हमें ऑप्शन दिए गए थे और उसको बताया गया था कि जस्टिफाई करके बताएं। तो हमने जस्टिफाई भी कर दिया और ये आपके पास आंसर भी आ गए। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी, हमको कुछ आइडेंटिटी दी जाएंगे, उसको फॉलो करते हुए हमको क्या करना है, ये जो एक्यूट एंगल्स दिए गए हैं इनको डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर वैल्यूज। तो हमें पता है कोस, हम देखिए एक हमारे पास क्या दे रखा है, RHS दे रखा है, एक LHS दे रखा है। ठीक है, एक LHS है, ये RHS वाली वैल्यू है और ये LHS है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। या तो हम क्या कर सकते हैं, इस LHS से हम RHS ला सकते हैं या फिर इस RHS से हम ये वाला LHS ला सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या ले लेते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, ये वाला लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमें पता है कोसेक की वैल्यू क्या होती है, तो कोसेक की वैल्यू होती है 1/sin। ठीक है, 1/sin थीटा होती है। जबकि कोट की क्या होती है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। और इस पर लगा देंगे स्क्वायर। अब हम इधर एलसीएम लेंगे, तो साइन का नीचे दोनों साइड साइन है, तो एलसीएम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ऊपर का जो है वो एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर देखें, दोनों को अगर देखेंगे तो दोनों का होल स्क्वायर है, हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका स्क्वायर अलग कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जो है साइन स्क्वायर थीटा, इसको अलग कर लेते हैं। अब देखिए ये पूरे का होल स्क्वायर है, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा सेम का होल स्क्वायर है। तो हम 1 प्लस कोस थीटा, अच्छा ये जो है, ये किसका है, माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं एज इट इज। ठीक है, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। और यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी हमारे पास ये होती है, अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोस को 1 के पास पहुंचा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पर हम क्या लिखने वाले हैं, को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक के स्क्वायर में है, ठीक है, यहाँ पर 1 कोस स्क्वायर में है अकेला, तो हम इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर की डिजिट तो हमारे पास एज इट इज रहेगी। ठीक है, ऊपर की डिजिट तो हमारे पास एज इट इज रहेगी, लेकिन नीचे वाली को हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस वाली से माइनस वाली कट हो जाएगी, और हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर LHS भी यही, सॉरी RHS भी यही था और LHS भी यही लिया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया LHS इक्वल में क्या प्रूव कर दिया, RHS। तो ये हमारे पास हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। क्लियर है। चलिए फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। चलिएगा अब हम करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, तो कोस स्क्वायर सॉरी कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल में हमारे पास ये दे रखा है। तो हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS लेंगे, और LHS हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर कोस ए अपॉन में क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर दिया है प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। क्लियर है। चल अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम मेथड लगा देंगे। तो देखिए कोस का कोस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, तो यहाँ पर 1 प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा दोनों का, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में जाएगा और कोस ए एक ब्रैकेट में जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम ये जो है ये वाला जो है इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। तो आइडेंटिटी क्या होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम उसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही लगाएंगे। देखिए कोस स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, तो क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर आ जाएगा 2ab। तो 2a हमारे पास 1 है और b हमारे पास क्या है, साइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे वाला देखेंगे तो एज इट इज इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे हम, कोस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमारे पास देखें, चल अब देखते हैं हमारे पास, देखें यहाँ पर जमाएंगे तो देखें ये कोस स्क्वायर ए ये रहेगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, और फिर हम इसको लिख सकते हैं 2, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 2 साइन ए, ठीक है। फिर अपॉन में क्या है जो लिखा है वही लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोस ए। क्लियर है। अब देखिए इसकी हमें पता है ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इन दोनों का रहता है, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्योंकि क्या होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, फिर प्लस में क्या आ जाएगा 1 और प्लस 2 साइन ए। क्लियर है। और नीचे का हम एज इट इज लिख देंगे, साइन ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस ए। क्लियर। अब देखिए 2 यहाँ से हम लेंगे तो कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से ऊपर से कॉमन आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए आ जाए बचेगा और यहाँ पर नीचे जो लिखा है उसको लिख देंगे क्या है, 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए चला जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 2 और मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोस ए बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2 तो एज इट इज रहेगा और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक ए के बराबर होता है। तो देखिए हमें यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर हमको दिया गया था यही प्रूफ करना था, तो हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल में क्या आ गया हमारा, RHS आ गया है और इसको हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। क्लियर है। चल हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लिया, अब हम करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। चल अब हम कर लेते हैं सेकंड नंबर को, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए हमें ये दिया गया है, हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, LHS ही लेंगे, ठीक है। LHS हमारे पास क्या है, तो LHS हमारे पास है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये दे रखा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो tan की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, क्या लिखेंगे हम इसको, साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर अपॉन ये 1 का 1 रहेगा और इस कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा मतलब कि कोस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम, तो कोट की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर अपॉन 1 माइनस यहाँ पर 10 की क्या हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा,
क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे। क्लियर है। एलसीएम करते देखिए, सबसे पहले तो हम इनका रेसिप्रोकल नीचे वाले का एलसीएम करेंगे, ठीक है। ऊपर को तो एज इट इज रहने देंगे, साइन थीटा और अपॉन में क्या जाएगा, कोस थीटा। और फिर यहाँ पर देखिए साइन का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा और माइनस कोस थीटा हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और अपॉन में इसकी क्या जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है। फिर यहाँ पर प्लस ऐसा ही इसके साथ करेंगे तो ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा, और नीचे वाले में क्या हो जाएगा, एलसीएम, मतलब कोस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा, कोस थीटा। क्लियर है। अब देखें हम इन दोनों का अलग अलग रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे। चलिए कर लेते हैं। अपॉन के अपॉन में है इसलिए रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कोस थीटा, फिर मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, ऊपर साइन थीटा चला जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर है प्लस में, हमें इधर का भी सेम ऐसे ही करना है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा एज इट इज, मल्टीप्लाई ये सेकंड नंबर जो है कोस थीटा, और इसका उल्टा में क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे होगा, तो साइन थीटा का साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है। फिर प्लस ऐसे ही इधर करेंगे तो कोस का कोस में मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा, अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हमें सबसे ये क्या है, यहाँ पर साइन थीटा जो है वो माइनस का दे रखा है, हमको यहाँ पर कोस का माइनस करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला देखिए, ये सेकेंड वाले में साइन थीटा माइनस का है, तो हम इसका क्या करेंगे, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कोस हो जाएगा, और हमारे पास प्लस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्लस का साइन है इसमें भी क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पर क्या जाएगा, पहले हम साइन थीटा लिख देते हैं, और यहाँ पर माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस हम आगे लगाते हैं यहाँ पर, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करके हम ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करके माइनस ले आए हैं। ठीक है, चल अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें, देखिए ये वाले साइन का अगर मल्टीप्लाई यहाँ पर एलसीएम लें, इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखिए एलसीएम क्या होगा, यहाँ से कोस और साइन क्या हो जाएंगे, साथ आ जाएंगे कोस थीटा और साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और ये ब्रैकेट में सेम टू सेम है, तो एक ब्रैकेट में हम इनको सेम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस वाले में कोस है तो कोस हो जाएगा, बाकी बचे साइन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ऑलरेडी था, एक साइन और मिल जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर साइन था तो यहाँ पर कोस चला जाएगा, तो कोस का क्यूब आ जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी होती है वो लगाएंगे। ठीक है, एक सेकंड देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर देती हूँ। देखिए अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी कौन सी है, मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ, कौन सी होती है, तो एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जो होती है इसकी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है,
a माइनस बी ब्रैकेट में, और एक होता है क्या ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, साइन क्यूब है, तो हमारे पास a माइनस बी है। ठीक है, तो इसको हम खोल के लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा माइनस, ये अच्छा इसको इस पेन से ना लिख के व्हाइट से ही लिखूं ताकि समझ आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जो इससे नहीं बनाते इससे ही बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना जाए। ठीक है, चल अब हम देखेंगे यहाँ पर, इसको हम खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। फिर अपॉन में हमारे इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, तो अपॉन में आएगा हमारे कोस थीटा, और यहाँ पर क्या है साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर, अब हम देखेंगे हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये है और यहाँ पर ये है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर और प्लस में कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 लिख देंगे हम। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में अगर लिख दूं तो यहाँ पर, चलिए अभी मैं बाद में लिख दूं, पहले ये पूरा कर देते हैं। और यहाँ पर देखिएगा एक और है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये अच्छा ये पूरा है, एक सेकंड रुकिए, अभी 1 नहीं लिखेंगे हम, पहले लिख देते हैं, बचा हुआ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, ये ऊपर का बचा हुआ है, और उसके अपॉन में क्या जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा, ये दोनों बचे थे, ये लिख दिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन लेंगे तो दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, देखिए यहाँ पर हम माइनस कर क्या लेने वाले हैं, साइन थीटा और कोस थीटा लेने वाले हैं। क्लियर है, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा, कॉमन, हाँ अब हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। क्लियर, चल ले लेते हैं, क्या लेंगे हम यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली देखिए 1 आएगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अंदर का जो रहेगा वो क्या बचेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस थीटा। क्लियर है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर, अब हमारे पास ये पूरा के पूरा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, अलग अलग करके। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा सा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में हमने 1 माना है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, चल अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 के इक्वल अपॉन में पूरा ये लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा और प्लस में क्या जाएगा, सॉरी साइन थीटा और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा कोस थीटा, और इसके अपॉन में भी यही आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम आएगा तो ऊपर का यही आना है ना, ये दोनों सेम है, कट हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई में 1 बाय साइन थीटा और प्लस में 1, क्योंकि इन दोनों को काटेंगे तो 1 टाइम में ही कट होगा। अब देखिए 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है सेक थीटा के बराबर, ये होता है कोसेक थीटा के बराबर, और प्लस में 1। और देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, यही चाहिए था, और हमारे पास क्या आ गया है, यही आ चुका है 1 प्लस सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ चुका है, एलएचएस बराबर में क्या आ चुका है, आरएचएस आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड।
क्लियर है? चलिए, आपका 4th नंबर क्वेश्चन का 3rd नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं। देखिए इस वाले 4th नंबर के 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें इन दोनों को सेपरेटली क्या करना है, सोल्व करना है, मतलब अलग अलग सोल्व करना है और सेम आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो हमें LHS RHS दोनों भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे LHS का। किसका करेंगे हम? एक साइड क्या कर लेते हैं, LHS कर लेते हैं और साथ में ही देखिए पहले LHS लेंगे। LHS हमारे पास क्या है, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए और अपॉन में क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि क्या होगा। तो देखिए 1 का 1 ही रहेगा और सेक की वैल्यू क्या होती है बताइए। ठीक है, तो सेक की वैल्यू होती है 1 बाय कोस थीटा। अब हम ऊपर स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। फिर नीचे वाले में क्या लिखेंगे हम, 1 बाय कोस ए। ठीक है, क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप, ऊपर वाले में एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चल अच्छा इसमें सॉरी क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं दिया है। ठीक है, स्क्वायर नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाना है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में ही स्क्वायर नहीं दे रखा है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर लेंगे तो हम क्या आ जाएगा, ऊपर वाले में यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या आएगा, यहाँ पर कोस ए हमारे पास एलसीएम में जाएगा और एलसीएम में जाएगा तो देखिए कोस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोस ए आएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला कैसे लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे कोस ए 1 बाय कोस ए। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर भी कोस ए इसका भी है तो ये दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या, कोस ए प्लस में 1। ठीक है, इसके नीचे अपॉन बचने में 1 बचा है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास LHS आ चुका है। अब हम देख लेते हैं RHS। ठीक है, RHS हमें क्या दे रखा है, तो RHS दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखेंगे तो 1 का देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस क्या होता है, साइन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। इसका क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ साइन स्क्वायर ए इक्वल में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस ए। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा हम ऊपर वाला जो डिजिट है उसको 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस ए। ठीक है, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस कोस ए। ठीक है, अब देखिए 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, कोस का कोस में करेंगे कोस स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कोस ए ये नीचे का एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये माइनस से माइनस वाला कट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस कोस ए बचेगा। तो देखिए यहाँ पर LHS में भी हमारे पास यही आया था, RHS में भी हमारे पास यही आया था। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल में क्या आ गया हमारा, RHS आ गया, बस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने इसको भी क्या कर दिया है, प्रूव्ड कर दिया है। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। अब देखते हैं हम 4th का 5th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 5th नंबर क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हमको इसमें यूजिंग करनी है आइडेंटिटी कोस स्क्वायर ए इक्वल में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमको यहाँ पर यूज करनी है। तो अब हम जब इसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए। क्या लिखेंगे, डिवाइडेड। ठीक है, तो हम किसको लेंगे, LHS को लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, LHS लिखेंगे, चल बाय LHS। ठीक है, LHS लिखेंगे और LHS में हम डिवाइड करेंगे साइन का, तो हम लिखेंगे क्या, डिवाइडेड। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, डिवाइडेड। एक सेकेंड रुकिएगा, तो हम लिखेंगे क्या, डिवाइडेड ईच टर्म बाय साइन ए। ठीक है, हर एक टर्म को हमको साइन ए से डिवाइड करना है, मतलब कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोस ए अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए। ठीक है, फिर आएगा माइनस, ये साइन ए है उसको भी हमको क्या करना है, साइन ए से ही डिवाइड करना है।
क्लियर। फिर प्लस में 1 है, इसको भी हमें साइन ए से ही डिवाइड करना है। फिर अपॉन में जो लिखा है उस सबको भी हमें क्या करना है, साइन ए से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, कोस, तो ऊपर नीचे लिखा है कोस ए, तो इसको भी हमें साइन से ही डिवाइड करना है। फिर प्लस में क्या दिया है, साइन ए, इसको भी हमें साइन ए से ही डिवाइड करना है। और माइनस का 1, और इसको भी हमें साइन ए से ही डिवाइड करना है। इन पूरे को साइन से करना है। देखिए साइन से साइन कट हो जाएगा, यहाँ पर कट हो जाएगा। अब देखिए कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, माइनस साइन का साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में होगा। और यहाँ पर 1 बाय कोस किसके, 1 बाय साइन किसके बराबर होता है, तो कोसेक के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे वाला देखेंगे, नीचे क्या है, तो हमारे पास देखिए कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट के बराबर हो जाएगा। फिर प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। चल, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, अब हमने इनको कर लिया, तो अब हम इनको जमा कर लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, कोट ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, प्लस में कोसेक ए। ठीक है, क्या आ जाएगा, कोसेक ए, कोसेक ए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, माइनस का 1, ये -1, और फिर नीचे वाला लिख लेते हैं। नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, तो नीचे वाला हो जाएगा हमारे पास कोट ए माइनस प्लस का 1 और माइनस कोसेक ए। क्लियर है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल में क्या होता है, 1। ठीक है, तो हम इस पूरे की प्लेस पे हम क्या, 1 की प्लेस पर इस पूरे को लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्लस में होता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर वाला कोट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर फिर क्या लिखाएगा, यहाँ पर तो कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा, ये भी माइनस की है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी में यहाँ पर माइनस ही लगेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। क्लियर है, क्योंकि 1 के प्लेस पर, इस 1 के प्लेस पर हम उसकी आइडेंटिटी हमने रख दी है, और बाकी ये ऐसे रहेगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब हम यहाँ से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन में आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कोट ए, देखिए सबसे पहले कोट ए प्लस में कोसेक ए, ये तो एज इट इज रहेगा। फिर माइनस, अब देखिए इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन लेंगे कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये माइनस का था, तो इसलिए एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। ठीक है, इसको एक बार हमने प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे किस, ठीक है, कोट ए, और यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो पूरा है इसमें से क्या आ जाएगा, तो देखिए कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, ये लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, तो इसको लेंगे तो 1 बार में जाएगा माइनस, और ये जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये दोनों क्या थे, ये दोनों हमारे पास सेम प्लस वाले थे, तो एक बार में ये जाएगा और ये माइनस का एज इट इज रह जाएगा, और ये जो नीचे का है वो ऐसे ही लिख देंगे, कोट ए प्लस में 1 और माइनस का कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए ये पूरा के पूरा सेम है। ठीक है, ये प्लस का है, कोसेक माइनस का है, और यहाँ पर कोट जो रहे, सॉरी ये कोट किसका आएगा, प्लस का है ना, और कोट प्लस का है, तो ये पूरे से
ये पूरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा यहाँ पर, मैं इसको छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा। चल अब हम देखेंगे हमारे पास क्या बचेगा। हमारे पास बचेगा यहाँ पर, मैं थोड़ा सा एक सेकेंड इसकी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि दिक्कत ना जाए। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर ओनली बचा हमारे पास कोट ए और क्या बचा है प्लस में कोसेक ए। ठीक है, ये बचा है और फिर इसके बाद हमारे पास ये, और बस हमें यहाँ पर देखिए यही चाहिए था, यही चाहिए था और यही हमारे पास बच गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि LHS इक्वल में क्या RHS हो चुका है, तो हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव्ड हमने कर दिया है। तो हमारा फोर्थ का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं फोर्थ का सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें रेप्लीकेशन वाली क्या लगाएंगे, इसमें हम मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऊपर जो लिखा है उसको एज इट इज ही लिखेंगे। ठीक है, नीचे वाले को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन के साथ आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाले में माइनस है तो हम डिनोमिनेटर का करेंगे, तो इसलिए हमारे पास है हम क्या लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस के साइन के साथ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर ऊपर सेम है तो हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा दोनों का, और नीचे वाले में क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर हमको पता है, देखिए ऊपर का तो एज इट इज रहेगा, क्या है 1 प्लस साइन और ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पर कि कोस स्क्वायर ए इक्वल में क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर क्या लिखेंगे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, कोस स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखिए हम ऊपर वाले में से जब रूट को हटाएंगे तो रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें बस सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे वाले का भी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा कोस ए। अब इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, तो 1 के अपॉन में कोस ए लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन के अपॉन में हम कोस लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 बाय कोस किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, और साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, टेन ए के बराबर होता है। बस हमको यहाँ पर यही चाहिए था कि सेक ए और प्लस में टेन ए। ठीक है, तो हमारा LHS RHS क्या हो गया, बराबर हो गया है, तो LHS इक्वल में क्या हो जाएगा, RHS हमारे पास, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आंसर हमारा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब करते हैं हम फोर्थ का 7th नंबर क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला हम वही करेंगे, LHS ही लेंगे बाय LHS। ठीक है, अब इसमें से हम क्या लेंगे, दोनों में से कॉमन वाला लेंगे, तो कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, साइन कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस, यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये बचेगा। अब नीचे भी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, कोस थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो बचेगा, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, ध्यान से देखिएगा 1 जो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा। अब देखिए 1 है, 1 के लिए एक, जैसे कि हमारे पास है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या आता है 1। ठीक है, तो हम इस 1 के प्लेस पर, इस 1 के प्लेस पर हम उसकी वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस में क्या है जो लिखा हमारे पास बचा हुआ है 2 साइन थीटा, इसको लिख देंगे। फिर हम नीचे नीचे भी क्या करेंगे, हम सेम, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या लिखा है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, क्योंकि माइनस का है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन
स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हमने, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ से यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर में से ये जो है, ये पूरी जो है ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जिसमें क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा साइन। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है, यहाँ पर देखिए साइन दिया गया है, माइनस का दिया गया है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab वाली, है ना। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो नीचे भी हम क्या करेंगे, कोस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास कॉमन में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या जाएगा माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, देखिए साइन थीटा एज इट इज रहेगा ऊपर का। अब देखिए साइन है तो हम पहले इसको कोस को लिख लेते हैं, कोस थीटा, और माइनस का साइन थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब नीचे देखिए कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा। अब देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा, तो हमें यहाँ पर टेन थीटा ही चाहिए था, तो बस LHS इक्वल में RHS हमारा आ चुका है, और हमने इसको भी प्रूव्ड कर दिया है, ठीक है, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बचे हुए आप जो 3 क्वेश्चन है वो आप करिएगा, बहुत इजी है, नहीं आएंगे तो मैं फिर आपको अगली क्लास में बता दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर आपका 9 स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 9 आपका स्टार्ट होने वाला है, तो जरूर करिएगा क्योंकि टाइम कम है, तो इतना ही रहेगा आज के लिए, ठीक है। और बाकी के आप बोलेंगे तो मैं आपको 8th 9th और 10th क्वेश्चन अलग से करवा दूंगी, ठीक है। जाते समय एक बार क्लास को शेयर करके जरूर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतने ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। थैंक यू सो मच एवरीवन।